हाय एवरीवन, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए और ये स्पेसिफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये है पेपर नंबर 1 दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसका एक जो टॉपिक है ना कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, करेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्मॉल में भी आता है, ये लॉन्ग में भी आता है। ये तो पढ़ के ही जाना है। लाइक इसमें आप जितना पढ़ सकते हो, जितने पॉइंट्स बना सकते हो, इसके नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, करेक्टरिस्टिक्स, ये तो जाना ही जाना है। लाइक ये हमेशा आता है, इसके बिना पेपर आता ही नहीं है। और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आएगा, तो इसको तो बहुत सही से प्रिपेयर करके जाना है। सेकंड जो है वो ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप सिर्फ चैलेंजेस याद कर लोगे ना तो अल्टीमेटली तो चैलेंजेस होते हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। कि जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ना तो फिर वो अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी कि हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईटी है, उसको इम्प्रूव करें। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस लर्न करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये बहुत ज़रूरी है और इसके जो पॉइंट्स हैं ना ये आपको गूगल में अल्टीमेटली मिल जाएंगे। इसके 10 पॉइंट वाइज याद कर लेना। जैसे बेसिस होता है ना, एक साइड लिखना मैनेजमेंट, एक साइड लिखना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और कि किस बेस पे आप कर रहे हो। एक तो वो हो गया कि डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे करके पॉइंट्स बना के वो करना। जब आप एग्जाम में भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना किसी भी चीज़ को, तो 2 बॉक्सेस में तो हम लिखते ही लिखते हैं, बट एक और बॉक्स बनाना फर्स्ट नंबर पे उसे बेसिस पे कि किस बेसिस पे आप कर रहे हो। चौथा टॉपिक है जो आ रहा है लास्ट 2 सालों से, वो है ओवरकम रेसिस्टेंस ऑफ चेंज। क्योंकि जो चेंजेस होते हैं ना वो मोस्टली बहुत सारे लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते, एम्प्लॉयज़ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्ट्रक्चर्ड में होते हैं ना। तो रेसिस्टेंस ओवर चेंज जो है, इसके पॉइंट्स आप लर्न कर लेना। जो पांचवा टॉपिक है वो है लार्विन फोर्स फील्ड एनालिसिस। ये भी आ रहा है रिसेंट के 3-4 ईयर्स में, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। जो छठा है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है ओडी प्रोसेस। इसके 5 फेजेस होते हैं। ओडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद है 7th जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है गोल कॉन्फ्लिक्ट, उसके टाइप्स और उसके कॉजेज़। फिर है इनफॉर्मल ग्रुप्स। ये ना आए तो पेपर में मज़ा ही नहीं आएगा। इनफॉर्मल ग्रुप्स हमेशा आता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके डिफ्रेंशिएशन। फिर टॉपिक है री इसके टाइप्स और इसकी इंपॉर्टेंस। फिर आ गया व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। इसके 5 ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी के, ओशियन करके आप याद कर सकते हो। ओ से ओपननेस होता है, ओ सी ई है ना, इसका हर का एक अलग अलग पॉइंट होता है। फिर एक टॉपिक आ रहा है वो है व्हाट इज़ लर्निंग और उसकी थ्योरीज बहुत सारी है, मतलब 15-16 है। आप सिर्फ 5-6 भी लर्न कर लोगे ना तो मोर देन इनफ है। बस आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए। थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा जो पेपर है ना वो थ्योरी बेस्ड है। उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या होते हैं, उसके टाइप और जो लोग हैं वो रिएक्ट कैसा करते हैं इसमें। फिर 13 पॉइंट है गुड ग्रुप डायनेमिक, उसके इंपॉर्टेंस और उसके टाइप्स। तो ये जो 13 टॉपिक्स हैं ना, अगर आप बहुत सही से प्रिपेयर करके जाओगे आई थिंक हो जाएगा इजीली पेपर। और ये पूरा पेपर थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो बहुत स्कोरिंग है इसमें, मार्क्स आ जाते हैं। तो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।